देखिए ज़ीब्रस जो है वो एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है पर तब जब आप उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मली बाकी सॉफ्टवेयर की तुलना में यानी अगर थोड़ा कंपेयर करें तो ज़ीब्रस पे प्रैक्टिस में आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ सकता है। फिलहाल इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन करके रखा है जो है ऑयल बैरल का। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस असाइनमेंट हो सकता है आपके लिए ज़ीब्रस पे बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लेकर के रखा है एक सिलेंडर और आप यहाँ से कस्टमाइज करके सिलेंडर को ले सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 2 3 या फिर 2 सेगमेंट दे देता हूं मैं। ओके, अब ये होने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं। ओके, नंबर ऑफ जो साइड है ये मैं यहाँ से इवन नंबर दे देता हूँ, यानी कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे अभी 20। ओके, इसके बाद आप आ जाएं कस्टमाइज बटन पे और कस्टमाइज बटन पे आके आप ले लें गिज्मो 3D। ओके डन। अब क्या करते हैं, अब यहां पे से मैं इस रेफरेंस को देखते हुए इसे मॉडल करता हूं। तो ये मैंने ले लिया सिलेंडर और ब्रश में मैंने लेके रखा है जी मॉडलर। ओके, अभी पर्सपेक्टिव ऑफ कर लेता हूं मैं। कंट्रोल के साथ मैंने कुछ इस तरीके से सिलेक्शन लिया, कंट्रोल के साथ इन्वर्स कर दिया। ओके, देन मूव टूल लेते हैं, ऑल्ट के साथ यहां क्लिक करते हैं और इसे थोड़ा कुछ इस तरीके से ऊपर सेट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस मुझे यहां पे करना है, तो कंट्रोल के साथ मैंने सिलेक्शन लिया, इन्वर्स किया। ओके, पहले पूरे सिलेक्शन को हटा देते हैं। अब कंट्रोल के साथ सिलेक्शन, कंट्रोल से ही इन्वर्स, ऑल्ट के साथ यहां पे क्लिक और इस लाइन को ले चलते हैं यहां पे। देन कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग, अगेन कंट्रोल के साथ इस पार्ट को सिलेक्शन यानी कि मास्क, कंट्रोल के साथ इन्वर्स, ऑल्ट के साथ इस बटन पे क्लिक और इसे मूव करके यहां रख देता हूं। अगेन मास्क मोड से बाहर आ जाते हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा चेंजेस किया अपने सिलेंडर पे। अब क्या करते हैं, अब यहां पे मुझे एक और एज इंसर्ट करना है। तो इसके लिए आपको पहले एज में जाना होगा और इस समय आप याद रखें कि आपको जी मॉडलर ब्रश लेके रखना है। एज पे जाने के बाद आप यहां से ले ले इंसर्ट, इंसर्ट पे मैंने रखा हुआ है सिंगल एज लूप। उसके बाद मैं यहां पे एक एज इंसर्ट करता हूं। इसी तरीके से इस पॉइंट पे एक एज इंसर्ट करते हैं और ऐसा ही मैं इस पॉइंट पे एक एज इंसर्ट करता हूं, यहां पे एक एज इंसर्ट करते हैं। फेस मोड पे आ जाते हैं। फेस मोड पे आने के बाद मैंने ले लिया एक्सट्रूड और यहां से ले लिया पॉली लूप। इससे होगा ये कि जब मैं एक्सट्रूड करूंगा तो ये पूरा लूप वाला जो फेस है वो एक्सट्रूड होगा। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। मैं चाहता हूं कि जितना एक्सट्रूड ये हो उतना ही ये भी हो, इतना ही ये भी हो और इतना ही ये भी हो, यानी कि चारों का जो एक्सट्रूड लेवल है वो सेम होना चाहिए। तो हम एक्सट्रूड पे जाएंगे और एक्सट्रूड पे आकर के मैं ले लूंगा स्टेप बाई प्रेस और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1 स्टेप साइज है। तो अब अगर मैं यहाँ से एक्सट्रूड करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये एक्सट्रूड हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल ये जो साइज है ये बहुत ज़्यादा है, मैंने ले लिया 0.01। ओके, अब एक्सट्रूड करते हैं। ओके डन, थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए शायद, चलिए ठीक है 0.03। ओके, अब करते हैं एक्सट्रूड, ये वैल्यू ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया और इसी तरीके से इस पार्ट को भी एक्सट्रूड कर दिया। अब ये चारों का जो एक्सट्रूड लेवल है वो सेम है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया हमारा डन। अभी ये पार्ट बहुत ही कम हो चुका है तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं और ये जो लेंथ है इसका, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ओके, तो कंट्रोल के साथ सिलेक्शन,
कंट्रोल के साथ इनवर्स, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक, और इसको मूव कर देते हैं कुछ इस जगह पे। ओके, सेम प्रोसेस मैं इसके साथ भी कर लेता हूं। कंट्रोल से मास्क किया, कंट्रोल से इनवर्स किया, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया और इसको थोड़ा सा मूव किया ताकि ये जो लेंथ है ये बढ़ जाए। ओके, अब इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं आ जाता हूं टॉप हिस्से पे। यहां पे मुझे एक एज इंसर्ट करनी है, तो ये मैंने एज इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से यहां पे भी मैंने एज इंसर्ट कर दिया। अब अगर आप देखें तो यहां पे सर्कल है और ऐसा ही यहां पे भी सर्कल है। तो इस पॉइंट को मैं सर्कल में कन्वर्ट करता हूं और इसके सामने वाले इस पॉइंट को सर्कल में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले तो पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। अगेन जी मॉडल ब्रश आपका सेलेक्ट होना चाहिए और उसके बाद पॉइंट को आपको करना होगा स्प्लिट। स्प्लिट करते समय मैंने यहां से क्रीज रिंग को ऑफ करके डू नॉट क्रीज कर दिया। बाकी यहां पे जो भी है वो सब सही है। अब इसको यहां से मैं कुछ इस तरीके से ड्रैग करता हूं। इसी तरीके से इस पॉइंट पे छोटा सर्कल रेडी करते हैं। तो ये हो गया, ये प्रोसेस डन। अब ऑल्ट के साथ इस पार्ट को सिलेक्ट किया मैंने, एक्सट्रूड लेते हैं। एक्सट्रूड पे मैंने ले लिया पॉलीग्रुप आइलैंड। ओके, पॉलीग्रुप आइलैंड, वन साइड पॉलीगन, और ये मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से यहां पे भी मैंने कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड कर दिया। इस पार्ट पे मुझे इंसर्ट करना है, तो फेस पे आके मैंने इंसर्ट लिया। इंसर्ट लेने के बाद मैंने ले लिया फ्लैट आइलैंड। ओके, और ये कुछ इंसर्ट हो गया इस तरीके से। ऐसा ही सेम यहां पे भी मैंने इंसर्ट कर दिया। ओके, देन अब वापस से चलते हैं एक्सट्रूड पे और इसे कुछ इस तरीके से अंदर एक्सट्रूड कर देते हैं और इसे भी कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड कर देते हैं। अब इस पार्ट पे आते हैं और इसे कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड कर लेते हैं और इसी तरीके से बॉटम पे आते हैं और इस पार्ट को कुछ ऐसा एक्सट्रूड कर लेते हैं। अभी अगर मैं कंट्रोल डी करूं, यानी कि इसे सब डिवाइड करूं, तो ये मॉडल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं इस पे क्रीज देना, तो फिलहाल क्रीज देने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैंने कंट्रोल जेड किया, पॉलीफ्रेम ऑन कर लिया। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे क्रीज कहाँ पे देना है। तो जितने भी ये कनेक्टेड एजेस हैं यहाँ पे मुझे क्रीज देना है। तो एज को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं क्रीज और यहाँ ले लेते हैं एज लूप कंप्लीट। यहाँ हो गया क्रीजिंग। इसी तरीके से इस जगह पे भी क्रीज कर दिया। अगेन इस पार्ट को क्रीज किया हमने और ऐसा ही इस पार्ट को क्रीज किया। अब सेम प्रोसेस इधर भी रिपीट कर दिया और यहां भी रिपीट, इस जगह पे और इस जगह पे। साथ ही साथ इस पार्ट को भी मुझे क्रीज करना है, तो मैंने यहां पे क्रीज कर दिया और इस जगह पे क्रीज कर दिया। ओके, यहां पे क्रीज करने से कुछ इस तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे पहले इंसर्ट कर लेता हूं एक एज और इस एज को सेम ऐसा ही और इस जगह पे भी मैं एज को इंसर्ट करता हूं। देन अगेन क्रीज और इस पार्ट पे क्रीज किया, इस पार्ट को क्रीज किया और ऐसे इस पार्ट को, और इधर यहां पे भी मैं इस पार्ट को क्रीज कर देता हूं। ओके, इतना प्रोसेस डन होने के बाद मैं इसकी एक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेस थोड़ा गड़बड़ हुआ क्योंकि यहाँ पे भी क्रीज आ चुकी थी, ये मुझे ध्यान देना है। अभी वापस से क्रीज करते हैं। ओके डन, यहाँ पे क्रीज, इस पार्ट पे क्रीज। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैं क्रीज कर रहा हूँ आप देख सकते हैं इस बाकी पार्ट पे भी क्रीज हो जा रहा है। तो मैं अभी कंट्रोल जेड और इस पार्ट पे मैं क्रीज नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस पे इस जगह पे एक और एज इंसर्ट करूंगा। तो इंसर्ट एज लूप टूल और यहाँ पे एक एज इंसर्ट करते हैं। देन अगेन यहाँ से मैं कर देता हूँ क्रीज और इस पार्ट को करते हैं क्रीज। ऐसा ही सेम इस तरफ भी कर सकते हैं आप चाहें तो।
फिलहाल यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है एज और इस एज को करना है क्रीज। तो क्रीज पे आते हैं और इस एज को क्रीज कर देते हैं और ऐसे ही इस एज को। ओके डन। अब इतना बनने के बाद मैं इसका एक डुप्लीकेट रेडी कर लेता हूँ। इसके लिए आ जाना होगा आपको सब टूल पे और यहाँ से आपको करना है डुप्लीकेट। मूव टूल लेते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मैंने एक लो पॉली वर्जन रेडी करके रख लिया है। अब इस वर्जन को ये लो पॉली रखते हैं और इसको हम करते हैं हाई पॉली में कन्वर्ट। तो इसके लिए कंट्रोल डी करना है, अगेन कंट्रोल डी। अब आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हम आ जाते हैं ज्योमेट्री पे। तो जैसे ही हम ज्योमेट्री पे आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन है। शॉर्टकट की इसका ही कंट्रोल डी है और यहाँ से मैंने डिलीट लोअर कर दिया। ओके, अभी हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से सेट हो गया। अब आप चाहें तो इस पे स्कल्पटिंग कर सकते हैं, यानी और भी जो ब्रशेस हैं उनका यूज करके आप इसके शेप पे डिफॉर्मेशन ला सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको ऐसा ही रखा। ये एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखते हैं, अगेन इसका एक डुप्लीकेट रेडी करते हैं। तो यहाँ से हमें आ जाना है सब टूल पे, डुप्लीकेट, मूव टूल और यहाँ पे डुप्लीकेट किया हमने और इसे कर देते हैं रोटेट शिफ्ट के साथ, ताकि बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री आप रोटेट कर सकें। इस पार्ट को सिलेक्ट करके ग्राउंड पे टच कराते हैं, अगेन ये पार्ट भी ग्राउंड पे टच करा लेते हैं और इसे इस तरीके से ही थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब ये जो है लो पॉली जो वर्जन है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से हाइड। बाकी ठीक है, इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट रखते हैं और एक प्रॉपर कैमरा एंगल देके पर्सपेक्टिव ऑन करते हैं और थोड़ी फ्रेमिंग सेट करते हैं और यहाँ से कर लेते हैं बेस्ट प्रीव्यू रेंडर, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट आर। तो ये हो गया एक सिंपल सा ऑयल बैरल मॉडल। ठीक है, अभी मैं इसे डॉक्यूमेंट पे आता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सेव कर लेते हैं, जेपीजी फॉर्मेट में ये इमेज सेव हो गया। अभी पॉलीफ्रेम ऑफ करते हैं और अगेन एक रेंडर निकालते हैं। हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और इसे भी डॉक्यूमेंट पे आकर के एक्सपोर्ट सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये था सिंपल सा प्रोसेस जिसका यूज करके आप ZBrush पे ऑयल बैरल बना सकते हैं। सेम आइडिया और कंसेप्ट को यूज करते हुए आप और भी डिफरेंट मॉडल्स रेडी कर सकते हैं, पर ये काम आपका है। आपको बहुत अच्छे से सोचना है कि आप इसका यूज करके, इन सारे टूल का यूज करके क्या बना सकते हो। मैं आपको मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद। और जाते हुए वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।